अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, अपने आज के मेहमान का तारुफ़ करवाते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वो आया और छा गया। ये बात बहुत से लोगों के बारे में कही जाती है, लेकिन इस शख्स के ऊपर हर्फ बहर्फ फिट आती है, क्योंकि इस शख्स ने मिज़ाह को ऐसी तीखी और जदीद शक्ल दी कि मिज़ाह आज उसके रंग में ढल चुका है। ये शख्स कोई और नहीं, ताबिश हाशमी है, जो आज मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। ताबिश, कैसे हैं आप? मोहम्मद अली खान, क्या करते हो? ताबिश, मैं शो करता हूँ। कब से कर रहे हो? तकरीबन 1 साल होने वाला है। माशाल्लाह, अल्लाह खुशियाँ दिखाने वाला है, खुशियाँ दिखाने वाला है। आपने आते ही मजाक करना शुरू कर दिया। मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, खैरियत से हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहा। अरे भाई, हमारे हाल क्या होने हैं, बुरे हाल। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी के मसाइल हैं, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ताबिश, बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको इन सीरियस मसाइल के ऊपर बात करने के लिए नहीं बुलाया। मैंने तो आपसे मिजाह के ऊपर बात करनी है, तो मिजाह के ऊपर बात करते हैं। मोहम्मद अली खान, फिर आपको ये नहीं पता? क्या नहीं पता? मसाइल में ही मिजाह है। वो कैसे? मसाइल में है। कैसे? भाई, तुम इसको इस तरह ले लो कि एक गरीब आदमी एक क्वार्टर में रहता है, 6 बच्चे हैं। मिजाह का मिजाह, मसाइल के मसाइल, है ना मजे की बात? है तो सही। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी महरूमियाँ होती हैं, हमारे मसले होते हैं, उन्हीं के अंदर से आप मजाह जो है वो ढूंढते हैं, उसी के अंदर से आप ह्यूमर क्रिएट करते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई, हम तो ऐसे इंजॉय करते हैं, लेकिन तुम अपने मिजाह और मजाक को इसकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कर लो, इसकी अदायगी अलग कर लो, क्योंकि मुंह में अगर मिक्स हो गया तो एक अलग चीज़ बन जाएगी। चलें ताबिश भाई, मैं इसके ऊपर काम करूंगा, डेफिनेटली काम करूंगा, लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप मिजाह के अंदर एक नई जिद्दत, एक नया रंग कैसे लेके आए? भाई, तुम्हें एक बात की दाद देनी पड़ेगी। किस चीज़ की? भाई देखो, 1 साल से तुम शो कर रहे हो माशाल्लाह, और इतना ठंडा शो कर रहे हो, तुम्हें ना कोई स्पॉन्सर मिला, कोई फ्रिज का, कोई एसी का अब तक नहीं मिला। और हालांकि तुम तो इतने ठंडे हो कि तुम तो चलते फिरते ब्रांड एम्बेसडर हो, वेव्स के या ट्रिपलेट के, किसी के भी। यार, आप एनकरेज करने की बजाय डिस्करेज कर रहे हैं। नहीं, मेरा मकसद कतई तुम्हें डिस्करेज करने का नहीं था। किसका था फिर? तुम्हारा शो बंद करने का था। लेकिन एक बात है जो कहनी पड़ेगी, एक बात है कि अब ये शो बंद नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि इस पर ताबिश आ गया, ताबिश आ गया, ताबिश। तो ताबिश भाई, फिर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि वो मिजाह के अंदर जिद्दत कैसे पैदा की? भाई तौबा यार, वही घिसे पिटे सवाल। मैं तुम्हें बता भी दूंगा, मैं तुम्हें चला भी दूंगा, तुम्हें टिप्स भी दे जाऊंगा कि भाई एक कामयाब शो, कॉमेडी शो कैसे करते हैं। लेकिन ये सब करके तुम ताबिश हाशमी बन जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकते। नहीं, वही रस्मी सवाल, आज भी 70 साल पहले वाले सवाल पूछ रहे हैं। खाने में क्या पसंद है, कौन सा कलर पहनते हैं, रूटीन क्या है, कब उठते हैं, कभी दिल टूटा कि नहीं। और भाई कुछ कंट्रोवर्शियल करो। अगर कॉमेडी शो नहीं करना तो ये तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? ये बेच दो, या कैमरे बेच दो। इससे पहले ये कंपनी बंद हो जाए, ये कैमरे बेच के कुछ और काम कर लो। नहीं हो रही कॉमेडी तुमसे। या ताबिश भाई, अगर मैंने आपको बुला लिया है तो मैं घिसे पिटे सवाल कर रहा हूँ, आप घिसे पिटे जवाब दे दें। भाई कंट्रोवर्शियल सवाल पूछो, कंट्रोवर्शियल सवालों का दौर। मसलन क्या पूछूं मैं? भाई मुझसे तुम कोई जुमला कंप्लीट करवा लो। मतलब कैसा जुमला कंप्लीट करवाऊं? अब मिसाल के तौर पे गायब हो गया। ये कैसा जुमला है? लेकिन चले, मैं आपसे पूछ लेता हूं, वो लेकर गायब हो गया, इसे कंप्लीट करें। अब वो मुझसे कर्जा लेके गायब हो गया है। अमेजिंग है, कॉमेडी है ना? मजा वाली बात, मजा वाली है कि नहीं? कॉमेडी है इसमें। यार, आप जिसे कॉमेडी कह रहे हैं, मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूं। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूं, जैसे आप कह रहे थे कि जरा सख्त सवाल पूछो, मैं पूछ लेता हूं आपसे। आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप डबल मीनिंग जोक्स करते हैं, जरा इसका जवाब दें। इसमें सवाल कहाँ है? ये तो इल्जाम है। अच्छा, सवाल क्या है तुम्हारा? सवाल पूछ लेता हूं। सवाल यह है कि ताबिश, क्या आप डबल मीनिंग जोक्स करते हैं? हाँ भाई, करता हूँ। किसी के बाप से पैसे लेके थोड़ी करता हूँ, सारी दुनिया कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ। मेरा जोक करने का मामला जरा मुख्तलिफ है। अगला सवाल ऑटोमेटिकली ये बनता है कि आप डबल मीनिंग जोक्स क्यों करते हैं? अरे भाई, मैं इसलिए करता हूँ कि इस मुल्क के लोगों को मैंने डीकोड कर लिया। मैंने इस मुल्क के लोगों को डीकोड कर लिया है, इसलिए आप डबल मीनिंग जोक्स करते हैं। जरा एक्सप्लेन कीजिए। इस मुल्क के लोगों को हर चीज डबल पसंद है। कैसे? डबल ऐसे भाई कि मकान अगर छोटा सा है तो डबल गेट लगा दिया, चुनना सा मकान है, लेकिन अब गेट डबल चाहिए, वो डबल लगवा लिया। अच्छा। अब बर्गर खाना है तो डबल टिक्की वाला बर्गर, उसके बगैर मज़ा नहीं आता। इसके बाद लस्सी अगर चाहिए तो डबल मलाई वाली लस्सी चाहिए। आइसक्रीम में इनको डबल स्कूप चाहिए।
और घर के अंदर सारी जिंदगी सिंगल गुजारी है, लेकिन साहबजादे को डबल बेड चाहिए। क्यों भाई? ताबिश, आप बड़ी जेनेरिक किस्म की मिसालें दे हाँ, रहे हैं। ये तो होंगी, ये मिसालें तो होंगी। नहीं, मुझे ऐसी मिसालें दें कि लोग डबल मीनिंग जोक्स को पसंद करते हैं, ये वाजे करें। भाई इस कौम के रात का खाना हजम नहीं होता जब तक ये डबल मीनिंग जोक ना सुन ले। भाई इस कौम के डबल के शौक का ये आलम है कि रोटी भी डबल चाहिए, डबल चाहिए। जिसे ब्रेड कहते हैं हम। हाँ, ब्रेड नहीं कहेंगे उसको, डबल रोटी कहेंगे, डबल रोटी। अच्छा, फिर डबल एंजॉय भी करेंगे, लेकिन ताम झाम भी करेंगे, शक भी करेंगे। मुर्गी ने अगर डबल जर्दी वाला अंडा दे दिया, खुश भी होंगे, लेकिन बाद में उसी मुर्गी को शक की निगाह से भी देखेंगे। भाई शक की निगाह से मुर्गी को देखेंगे डबल जोक अंडा देने पे? कैसे? कि भाई ये दोनों जर्दियां एक बाप की नहीं लग रही। ताबिश, ये सारी बातें मान ली मैंने, एग्जाम्पल्स भी ठीक हैं, लेकिन डबल मीनिंग जोक्स की तरफ कैसे आए आप? मतलब डबल चीज़ें पसंद हैं पाकिस्तानियों को, ठीक है, समझ गया। आपने ये दो मुए जोक्स कैसे शुरू किए? भाई बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। मैंने डबल दो मुंह वाला कीड़ा तो सुना था, दो मुंह जोक मैंने पहली बार सुना था। बहुत अच्छे। भाई मैं इस तरफ इसलिए आया कि मैं एक शो करता था, मैंने बहुत सारे शो किए हैं, बड़े शो से पहले बहुत अच्छे शो किए हैं। अब बड़े मुश्किल गेस्ट आए, बड़े मुश्किल आए, लेकिन फिर एक दिन आई मतीरा आ गई। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल शो था, बहुत मुश्किल शो था, बड़े मसले मसाइल हुए। मुश्किल कैसे था? मतीरा बड़ी खुली डुली गेस्ट थी। अब ये डबल मीनिंग जोक नहीं है, ये डबल मीनिंग नहीं है, ये सादा बात है। और व्यूअरशिप भी डबल, गेस्ट भी डबल, हर चीज़ डबल। हत्ता के लोगों ने नीचे कमेंट भी लिखे हुए थे कि भाई आज तो आपने दो गेस्ट बुला लिए। मैंने कहा दो नहीं है, एक है। क्या बातें कर रहे हैं आप? अच्छा, फिर क्या हुआ? इस शो के बाद क्या हुआ? छत फाड़ व्यूअरशिप हुई यूट्यूब पे, लोगों ने बहुत देखा। बाकायदा यूट्यूब ने एक पर्चा भेजा, उस पर बहुत सारी आंखें बनी हुई थी, इतनी सारी आंखें बनी हुई थी, इतने लोगों ने देखा। और यूट्यूब को वजाहत करनी पड़ी कि भाई हम लोगों को बताना चाहते हैं ये शो 3D में नहीं था। ये हुआ, इतनी व्यूअरशिप आई। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मथीरा को बुलाने के बाद आपकी व्यूअरशिप इंक्रीज हो गई? हाँ, यूट्यूब ने यह कहा कि भाई थोड़ी देर ये शो और चल जाता, शायद हमारा मीटर फट जाता। अब इतनी व्यूअरशिप आई, अब्बा अलग देख रहे हैं, अब बेटा अलग देख रहा है। बाद लोग तो ये कमेंट कर रहे थे, पहले हम आपका शो यूं इधर उधर देख के सुन लेते थे, बाकायदा हमने शो देखा है। और यहाँ तक भी कहा कि भाई अगर इस शो की आवाज़ भी नहीं होती तब भी हम देखते। इतना छत फाड़ एपिसोड गया वो। यानी आप सारा क्रेडिट जो अपनी फेम का दे रहे हैं वो डबल मीनिंग जोक्स को दे रहे हैं? मथीरा मुझे सिखा गई है भाई इस कौम को कैसे लेके चलना, वो सिखा गई मुझे, वो ट्रिक दे गई, ट्रिक। तो आपका ये कहना कि वो शो आपके लिए मुश्किल था? और मुश्किल के हवाले से मैं तुम्हें मोहम्मद अली खान एक और बात बताऊं कि उस दिन मुझे सेट पे जिस दिन मथीरा आई थी, जगह बड़ी कम मिली थी, बहुत मुश्किल से मिली थी। स्क्रीन स्पेस की बात कर रहे हैं? हाँ, वो बोलने नहीं दे रही थी। हाँ, वो बोलने नहीं दे रही थी। चलें, अब डबल मीनिंग जोक्स और ज़ूमानी बातों के ऊपर बात हो और रही है। मोहम्मद अली खान, मैं एक बात यहाँ क्लियर करता चलूँ कि भाई मैं सीधी बात करता हूँ, लोगों के माइंड ख़राब हैं, वो अपनी गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। मैं सादा बात छोड़ता हूँ, वो उसका गलत मतलब निकालते हैं, तो उसमें कसूर मेरा नहीं है भाई। मैं तो साफ बात कह के छोड़ देता हूँ। सो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग अटेंशन देते हैं ऐसी हर चीज़ को जिसके अंदर कोई भी डबल मीनिंग हो, आप ये कह रहे हैं? भाई अब लोग खुद निकाल लेते हैं, मैं तो एक सादा बात करके छोड़ देता हूँ। लोगों का मसला है, दिमाग का मसला लोगों के। अच्छा ताबिश, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब मैं अगर आपको कहूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, नहीं भाई मोहब्बत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मोहब्बत नहीं करता, मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं आपसे कुछ टिप्स लेना चाहता हूँ, ये जो आप ज़ूमानियत के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब डबल मीनिंग जोक्स करने के ऊपर, कि मेरा प्रोग्राम भी सक्सेसफुल हो, तो इसके ऊपर आप मुझे कुछ थोड़ी सी टिप्स देंगे? हाँ, इसमें मैं तुम्हें हेल्प आउट कर सकता हूँ। चलें, कुछ बताइए। हाँ चलो, पड़ोस से ले लेते हैं। पड़ोस से मोदी पजामे और धोती में होता है, डबल मीनिंग नहीं है, ये डबल मीनिंग नहीं है। कैसे डबल मीनिंग नहीं? मतलब छोटा रह जाता है, से क्या मुराद है? भाई तुम्हारा दिमाग गंदा है, तुम्हारा दिमाग गंदा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप जरा साफ दिमाग के साथ बताएं, इसका क्या मतलब है? भाई अगर पैंट में होता तो प्राइम मिनिस्टर ना बनता और ना लोगों से मिल पाता, और ये है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो अवामी इसलिए लगता है कि वो अपना देसी लिबास पहनता है? देसी लिबास में कुर्ता पजामा पहनता है या धोती पहन लेता। छोड़ें इस मिसाल को, ये वाली मैं नहीं दे रहा। चलो एक और ले लो, शागिर्द बनना है ना मेरा, एक और ले लो। चलें, ये भी पड़ोस से। भाई इंडिया ने मोदी का इतना बेतरेक इस्तेमाल किया
कि इंडिया कमजोर पड़ गया। यार मुझे क्यों लग रहा है कि भाई डबल मीनिंग नहीं है, तुम्हारा दिमाग गंदा है भाई। अब मैं क्या करूं, तुम्हारा दिमाग गंदा है। मैंने तो सीधी बात कर दी। अली खान, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन गलत है। यार मैं नहीं आ रहा आपकी शागिर्दी में। मत आओ, कोई और आ जाएगा, मत आओ। अच्छा ये बताएं कि ये शोहरत मिलने के बाद आपकी प्राइवेसी ब्रीच हुई है? भाई हम इंसानों की प्राइवेसी अलग है भाई, जंगल में जानवरों की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। कैसे? शेर हफ्ते बाद शिकार से वापस आता है भाई, 8 बंदे जीप पे कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। भाई ये तो आप अफ्रीका की एग्जांपल दे रहे हैं ना, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। भाई अब अफ्रीका वाले तो दूर से बनाते हैं। पाकिस्तान में भी सफारी है, वहां तो दूर से बनाते हैं, पाकिस्तानी तो पास जाके बनाते हैं और साथ में यूं भी करते हैं, और शेर अपना के इंतजार में होता है। ये हो रहा, प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शोहरत मिलने के बाद आपको आवाम हर जगह घेर लेती है? हाँ गालिबन मैंने यही बकवास की है भाई, यही बकवास की है। अच्छा ताबिश, आपने हाल ही में एक फिल्म भी की थी और उसके अंदर आप बड़े आग लगे बस्ती में, आग लगे बस्ती। चले नाम आपने ले लिया तो मैं पूछ लेता हूँ। आग लगे बस्ती में आपने की थी, उसके अंदर आप 2 मशहूर कैरेक्टर्स के साथ आए थे और आप विलन बने थे और साथ में थोड़ी सी कॉमेडी भी थी आपकी, ह्यूमरस किस्म के विलन थे। तो आपने ये कॉमेडी किरदार क्यों किया? आप विलन बन जाते या कॉमेडियन बन जाते? असल में मायरा नहीं मान रही थी। माहिरा क्यों नहीं मान रही थी और किस चीज़ के लिए नहीं मान रही थी? अब ह्यूमर करने के लिए। माहिरा ह्यूमरस रोल कब करती है? अब मायरा जब भी पंजाबी फिल्म करती है तो ह्यूमरस लगती है, ह्यूमरस। तो ये उर्दू फिल्म थी? ये उर्दू थी। तो इसके अंदर फिर आपको विलन के साथ कॉमेडी भी करनी पड़ी? हाँ जाहिर है करनी पड़ी। तो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा। लेकिन लोगों ने क्रिटिक की कि कोई ज्यादा अच्छा रोल यानी एक बंदे ने करोड़ों रुपए अपनी फिल्म पे लगा लिए, तुम यहाँ पे बैठ के जो है वो नुक्ताचीनी कर रहे हो। तुमने देखी है फिल्म? नहीं मैंने नहीं देखी। हाँ वाह भाई, बहुत अच्छे। आग लगे बस्ती में, तुम अपनी मस्ती में। ताबिश आई एम सॉरी, मैंने आपकी फिल्म नहीं देखी, मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए। भाई आपको देखनी चाहिए थी, बगैर देखे आप जो है वो बात कर रहे हैं। नहीं चले, मैं जब वो कहीं, शर्म आनी चाहिए आपको इस बात पे। आई एम रियली सॉरी, जब वो किसी प्लेटफॉर्म पे आएगी तो मैं देख लूंगा, नेटफ्लिक्स पे या जहाँ भी आएगी मैं देख लूंगा। मुझे ये बताइए कि आप इतने खुशशक्ल आदमी हैं, माशाल्लाह हीरो आ सकते थे, तो आप मूवी में हीरो क्यों नहीं आए? आपने विलन से आगाज क्यों किया अपनी एक्टिंग जर्नी का? भाई मूवी के डायरेक्टर मान नहीं रहे थे वो। किस चीज के लिए नहीं मान रहे थे? बोल रहे थे जब तक आप 60 साल के नहीं होंगे आपको हम हीरो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे हीरो। 60 साल के जब हो जाओगे फिर आना, आप फिर हीरो ले लेंगे। ताबिश यानी आप ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हीरोज हैं वो 60 साल के हैं? नहीं मैंने तो ये बोला ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ मैं 60 साल का नहीं हूँ, मैंने तो ये बोला ही नहीं। आपने ये फहद मुस्तफ़ा के ऊपर तो क्रिटिक नहीं की? नहीं, ये आप इसका डबल मतलब निकाल रहे हो, आप लड़ाई करवाना चाह रहे हो। भाई सुल्तान भाई ये काट देना, नहीं लगाना। अच्छा आप इस तरह से मेरे शो को एडिट नहीं करवा सकते कि यहाँ बैठे बैठे आप कह दें कि जैसे ये आपका टू बी ऑनेस्ट चल रहा है या कोई और चल रहा है? इससे बड़ा शो करता हूँ मैं, कटवा सकता हूँ। ताबिश आप डेफिनेटली मेरे शो से 1000 गुना बड़ा शो करते हैं, लाखों गुना बड़ा शो करते हैं, पाकिस्तान का मकबूल तरीन शो है आपका। लेकिन सवाल यह है कि उसका नाम हंसना मना है क्यों है? मिसाल के तौर पे उसका नाम कुछ और भी तो हो सकता था, लेट्स लाफ भी हो सकता था, आओ हंसे भी हो सकता था, हंसना मना क्यों? भाई ये कौम हर काम एंटी करती है, एंटी। इनको जिस चीज़ से मना करोगे वही करेंगे, तो हमने ये सोचा है हंसना मना रख लेते हैं। आप सब हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस कौम को जिस काम से आप मना करोगे ये ठग करके वही करेगी। अच्छा ताबिश चलें ये बताएं कि आप बहुत से व्लॉग्स भी करते हैं, शोज में भी गेस्ट को बुलाते हैं, सबसे मुश्किल गेस्ट आज तक कौन लगा आपको? भाई मेरे शो में एक सबसे मुश्किल गेस्ट वो गाड़ियों का सागर सिद्दीकी, वो बहुत मुश्किल लगता है। गाड़ियों का सागर सिद्दीकी? हाँ समझ गए, सब समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सुनील मंच की बात कर रहे हैं आप? अब हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। उन्हें आपने सागर सिद्दीकी क्यों कहा जी? भाई इतने पक्के मुंह से आपके साथ गाड़ी में आके बैठता है, आपको पता नहीं लगने देता, आपको पता ही नहीं लगेगा एक लम्हे ब्रेक मार के आपको गाड़ी से फेंक दे, तो उससे डरता है। बड़ा खतरनाक है वो। नहीं मैं ये मानता हूँ कि उनको गाड़ियों का इल्म है, थोड़े से संजीदा तबीयत के भी हैं, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो गाड़ी से बाहर फेंक दे? वो ऐसे तो नहीं है। भाई उसका पता नहीं चलता कितनी गाड़ियों के नीचे वो घुसा है, क्या पता किसी गाड़ी का ब्रेक पाइप काट दे, आपको थोड़ी पता। और भाई पाकिस्तान में हर नई गाड़ी की उसने खराब की हुई है। क्या मतलब? हर गाड़ी में सबसे पहले वो घुसता है
और मज़े की बात ये घुसता भी डिग्गी से, कर लो बात। इतना ख़तरनाक है वो। और मैं अपने तमाम गाड़ी वाले भाइयों को बोलूँगा कि ये मेरा पैगाम है कि भाई आप अपनी गाड़ी की हफ्तावार सर्विस करवाएं ना करवाएं, लेकिन आप अपनी गाड़ी एक दफ़ा खुलवा के चेक करवाएं। हो सकता है आपकी गाड़ी में सुनील मंज हो। इतने खतरनाक हैं वो। बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक। अच्छा ताबिश, जब आप फेमस हुए तो उसके बाद आपसे बहुत से लोगों ने राब्ता किया होगा, किस किस्म की ऑफर्स आती हैं? हाँ बहुत ऑफर्स आती हैं भाई। मना कर दिया मैंने, मना कर दिया। नहीं ताबिश, मैं सिर्फ एड्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जैसे बड़े अमीर कबीर लोग होते हैं, वो भी तो सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं कि वो उनकी पार्टीज में आएँ, उनके साथ उठें बैठें। तो आपको कोई ऐसी ऑफर नहीं आई? खुफिया तंजीम की आई थी ऑफर। कौन सी तंजीम जी? इल्यूमिनाटी की आई थी। इल्यूमिनाटी की आपको ऑफर आई? हाँ। कैसे आई, जरा बताएंगे वाकया? 2-3 बार बेल भी बजाई मैंने, दरवाज़ा नहीं खोला जान के, मुझे पता था वही होंगे। मैंने चौथी दफ़ा छोटे भाई को भेज दिया। छोटे भाई को बोलते हैं रू बेचनी है। मेरा भाई ने बोला नहीं, मैं तो अभी छोटा हूँ। फिर मैं गया, उनको फेस टू फेस मैंने बात की। फिर उन्होंने ऑफ़र दी। मैंने कहा बात कीजिए, आप किस सिलसिले में आपको मुझसे मिलना था? कहते हैं आपकी रू खरीदनी है, आप रू बेचेंगे? मैंने उनको कहा कि रू बेचता है मेरा। यार आप फिर वही बात कर रहे हैं। नहीं, डबल मीनिंग नहीं है, डबल मीनिंग नहीं है। ये तो एक ऐसी बात है ये जो मैंने कह दी। इसका मतलब आप खुद निकाल रहे हो। अब आपका दिमाग गंदा है, दिमाग गंदा है। ताबिश, मैंने सुना है कि आपको कोई ब्लैकमेल भी कर रहा है, आप थोड़े से परेशान भी हैं। कौन ब्लैकमेल कर रहा है आपको? हाँ भाई, ये इल्यूमिनाटी वाले कर रहे हैं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। मतलब क्या कहते हैं आपको? ब्लैकमेलिंग में क्या तकाजा क्या है? ये कहते हैं यार हमारे बच्चे की सालगिरह है, वहाँ पे आ जाओ, केक काटो, तस्वीरें खिंचवा लो। ये मुतालबा है इल्यूमिनाटी का। और वो किस चीज़ के एवज आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? असल में उनके पास मेरी चंद तस्वीर हैं, उसके बिरते पे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसके बलबूते पे ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? आपकी तस्वीरें उनके पास है? कैसी तस्वीरें? मैं जान सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ आपसे? ये ज़रा पर्सनल सवाल है, लेकिन क्या मुझे इजाज़त है ये पूछने की? मैं बता देता हूँ यार। मतीरा जब मेरे शो पे आई थी तो उससे माइक नहीं लग रहा था, माइक वो मैंने आगे आगे लगा दिया, बस वो तस्वीरें खींच ली। बोलते हैं अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम ये लीक कर देंगे। और उस बात पे ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं ताबिश, किसी को माइक लगा के देने में ऐसी मायूब हरकत क्या है कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है? अब यार उन्होंने पर्सनल एंगल से बिना पूछे तस्वीर खींच ली, अब ब्लैकमेल कर रहे हैं, गलत एंगल से खींच ली। चलें, आपका पर्सनल मसला है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करता आपसे। अल्लाह करे कि आपकी जान छूट जाए उनसे, या फिर आप बच्चे की सालगिरह पे चले जाएं। लेकिन एक शख्स सुन के फुल नरगे में आ गया। कौन? हसन जहांगीर। हसन जहांगीर को भी इल्यूमिनाटी ब्लैकमेल कर रही है? अब हाँ, उसको भी कर रही है। उनसे क्या करवाते हैं ये लोग? उससे कोई 1500 दफा एक ही गाना सुन लिया, हवा हवा ए हवा, खुशबू लुटा दे। नहीं, 1500 दफा गाना सुन लिया? क्यों सुना? भाई पता नहीं, कहते हैं कि जब तक सुर में नहीं गाओगे हम गवाते रहेंगे। हसन जहांगीर ने एहतजाज नहीं किया? अब नहीं हुआ। हसन जहांगीर तो अब हाथ जोड़ने लगे कि भाई अब ये गाना मेरा नहीं है, ये तो चोरी का है। हैवर। अच्छा मोहम्मद अली खान, एक बात बताओ। जी पूछिए। अब तुमने मुझे शो में बुला लिया, अब तुम फेमस हो जाओगे, तो अब आगे क्या करोगे? ये बताओ, आगे क्या करोगे? आगे ताबिश भाई और अच्छे शोज करेंगे। मैं तुम्हें टिप्स देता हूँ, व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। जी बताइए। गेम्स डालो, ब्लाइंड फोल्ड कर लो खुद को। ब्लाइंड फोल्ड? हाँ, आंखों पे पट्टी बांधो। आप मेरे साथ वो अपनी शो वाली गेम खेलेंगे? गेम खेलेंगे। मैं जरूर कर लेता हूँ भाई। इंतजाम करके आए हुए हो। अब मोदी का कवर भी होगा तुम्हारे पास। क्या मतलब? अब मतलब मैं रिमोट को मोदी कहता हूँ। नहीं, पहन लो। मेरे पास कोई हंटर वंटर नहीं है, पहन लो। अब जल्दी करो यार, टाइम नहीं है। अच्छा, मैं ऊपर ही पहन रहा हूँ। तस्वीर दिखाओ, तस्वीर दिखाओ। हाँ, तस्वीर आ गई, आ गई तस्वीर। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो क्या है? हाँ पूछो, आप पूछ सकते हो। क्या है? ये कोई शख्स है? नहीं, ये शख्स नहीं है। शख्स इस पे होता है। अच्छा, ये कोई व्हीकल है, मतलब सड़क पे चलने वाली चीज है? नहीं, ये एक ही जगह रहता है भाई, हिलता नहीं। इसको अगर हिलाओगे तो हिलेगा। अच्छा, ये जो चीज आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये कोई औजार है? नहीं, औजार नहीं है, लेकिन औजार इस पे रख सकते हैं औजार इसके ऊपर रख सकते हैं। ये कोई घर के इस्तेमाल की चीज है, मतलब कोई
जैसे घर के आइटम्स होते हैं? हाँ घर में होता है, ये घर में होता है, लेकिन होटल्स में भी होता है ये। इसके ऊपर बैठ के खाना खाते हैं? हाँ खाना भी खा सकते हैं, लेकिन बरकत उड़ जाती है। अच्छा, ये कोई लकड़ी से बनी हुई चीज है? हाँ लकड़ी का इस्तेमाल है। लकड़ी का इस्तेमाल है। इसके ऊपर कोई एडिशनल चीजें भी बिछानी पड़ती हैं? हाँ इसके ऊपर बिछानी पड़ती हैं। अच्छा, ताबिश इसके ऊपर लोग बैठते हैं? हाँ इस पे बैठते भी हैं लोग। कितने लोग एट अ टाइम बैठते हैं इसके ऊपर? वो आपकी मर्जी, जितने लोग बिठा लो। मेरा ख्याल में आपने सोफा पूछा है। सोफा है ये? सोफे का कज़न है ये, सोफे का कज़न है। चेयर? नहीं चेयर नहीं है, चेयर पे 3 लोग आ नहीं सकते। लें ताबिश, मैं पहुंच गया हूं इस तक, मैंने बूझ लिया, ये बेड है। बेड आपने पूछा हुआ है भाई, बहुत अच्छे बूझ लिया, लेकिन शर्म आनी चाहिए आपको भाई शर्म आनी चाहिए। कैसी शर्म? मैंने बूझ लिया है। बेड तक जाने के लिए इतना टाइम आपने ले लिया, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सारी जिंदगी रहोगे। ताबिश, यही तो मैं आपसे बहस कर रहा था। एक सीधी सादी गेम थी, ब्लाइंड फोल्ड हुआ, मैंने एक चीज थी, आपने मेरे से पूछी, मैंने बूझ ली। आप मुझे शाबाश दें, आप आगे से डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं। नहीं, मैंने तुम्हारे साथ डबल गेम खेली, डबल गेम। भाई मैंने तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध के तुम्हें गसवाया कुछ और, अब आवाम को दिखाया कुछ और तुम्हें सुचवाया कुछ और। भाई ये गेम खेल ली मैंने, गेम खेल ली तुम्हारे साथ, डबल गेम खेल ली। ये ब्लाइंड फोल्ड वाली गेम पहली दफा आपके जहन में आई कैसे कि ये लोगों के साथ खेलनी चाहिए? इंग्लिश फिल्म देख के। यार ताबिश, एक चीज बता दीजिए जाने से पहले कि आप ये इंजीनियरिंग छोड़ के कॉमेडी की तरफ कैसे आ गए? थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे? हाँ ये सवाल तुमने अच्छा पूछा। अब मैं कॉमेडी में आया अब जिम कैरी की वजह से। जिम कैरी से इंस्पायर्ड थे आप? नहीं, इंस्पायर्ड नहीं था मैं। तो फिर कैसे जिम कैरी की वजह से आए? अब भाई कराची में एक बहुत नामी गिरामी कॉमेडियन था, उसकी कॉमेडी क्लिक की, उसको हॉलीवुड से ऑफर आ गई, वो उधर चला गया। जिम कैरी? हाँ जिम कैरी हॉलीवुड चला गया, फिर? भाई कराची की बहुत बड़ी हस्ती, इन्फ्लुएंशियल हस्ती उनसे नाराज हो गई कि भाई तुम ना मुझसे बड़े एक्टर, ना मुझसे बड़े कॉमेडियन, तुम कैसे हॉलीवुड चले गए, ये ऑफर कैसे आ गई तुम्हें? वो नाराज हो गए। ये हस्ती कौन है, बता सकते हैं आप? मैं हिंट दे दूंगा, नाम नहीं लूंगा, बताऊंगा नहीं। हिंट दीजिए जरा प्लीज। भाई वो हस्ती बटन बंद करे शहर बंद हो जाए, बटन खोले शहर खुल जाए। अच्छा, फिर जिम कैरी हॉलीवुड चले गए? अब हाँ, उनका उसके बाद कराची में दाखिला बंद हो गया। तो आप कैसे कॉमेडी सीन में आए? मैं भी कनाडा था, मैंने देखा एक दफा वो बार में नशे में धुत था, खुद कलामी कर रहा था, सलीलुकुई कर रहा था कि भाई मुझ पे कराची के दरवाजे बंद हो गए। ये मैंने सुना, उसके बाद मेरा रुख कराची की तरफ हो गया, मैं कराची आ गया। मतलब आपने सोचा कि जिम कैरी के जाने से जो खला पैदा हुआ है वो मैंने पुर कर दिया। मतलब आप फिर आके कराची में छा गए, आपने स्टैंड अप स्टार्ट कर दिया? छा गए, झंडे गाड़ दिए कॉमेडी के, लोग खुश, लड़कियां देख के बेहोश, चीखे मारे, उनको एम्बुलेंस में ले जाएं। अब इतनी भाई की फैन फॉलोइंग, आपकी फुल हिट चल रहे हैं तुम्हारे। यार एक बात सुने ना, आपकी फैन फॉलोइंग कराची में, आप लाहौर में आके शो कर रहे हैं सारे, अपने जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं आपकी लाहौर में होती हैं। वो इसलिए कि कराची में मुझसे भी बड़ा कॉमेडियन आ गया, अब उसको लोग सुनते हैं, अब उसको देखते हैं, वो मशहूर हो गया बहुत। आप कराची में थे, आपसे बड़ा कॉमेडियन कराची में कौन आ गया? वो बहुत बड़ा कॉमेडियन है, लेकिन कॉमेडी करने के बाद वो ये कहता है ख्याल रखना मेरा नाम ना है, बस ये कॉमेडी मैंने की है। किसकी बात कर रहे हैं आप? अब भाई छीपा साहब की बात हो रही, छीपा साहब अब वो कर रहे हैं। छीपा साहब कॉमेडियन है? अब भाई मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा कॉमेडियन है वो। भाई मेरा अदारा तो सोच रहा है कि मुझे निकाल के उनको होस्ट रख लिया जाए, उनसे कॉमेडी कराई जाए। बहुत अच्छी कर रहे हैं। नाजरीन, जिनके बारे में हम समझते थे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉमेडियन हैं, यानी ताबिश हाशमी, वो खुद परेशान है छीपा साहब से कि उनसे बड़े कॉमेडियन वो हैं। हर बंदे को अपनी नौकरी की फ़िक्र पड़ी हुई है। इसी फ़िक्र के अंदर अगर आप थोड़ा सा साथ दे सकें तो हमारे व्यूज़ अच्छे आ सकते हैं। हमारे प्रोग्राम को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। मोहम्मद अली खान, वैसे एक बात है, आप अपना टैलेंट ज़ाया कर रहे हो। कैसे? यार दुनिया में कितनी फिल्में बनती हैं, किसी एक में भी काम नहीं किया तुमने, करना चाहिए। मैं एक्टिंग करूं? हाँ बिल्कुल करना चाहिए तुम्हें। कैसे? अब भाई जेल वाले सीन होते हैं किसी भी फिल्म में,
सबसे आखिर में यूं थाल लेके खड़ा होता है खाने के लिए, और उसका रोल तुम कर लेते। तुमने नहीं किया, जाया कर दिया खुद को। ये रख लो गिफ्ट है, हैंटर तुम्हें बाद में लाके दूंगा।